आज अब्दुल सत्तार हिंदुत्व के लिए गए। 5 नमाजी आदमी आज हिंदुत्व का पुकार करके आज सत्ता बदलने के लिए बीजेपी के खेमे में चले गया। ये हिंदुत्व इन लोग का बोगस है, कोई लेना देना नहीं इनको। ये कभी ना खुद कभी सुबह उठकर 5 बजे की काकड़ आरती करते हैं, ना कभी रात को 11 बजे की जो शेज आरती होती है वो ज़िंदगी में कभी की नहीं। तिलक हट भी गया तो भी मैं हिंदू ही हूँ, आप मुस्लिम ही हो। ये हिंदू मुस्लिम का जब तक झगड़ा चलता रहेगा तब तक ये नेता अपनी राजनीतिक जो खेली है पारी है वो खेलते रहेंगे। इस पार्टी के पक्ष प्रमुख है उनका फ़ोटो हटाकर ये ऐसी पब्लिसिटी करना बहुत गलत बात है। अभी मुख्यमंत्री है वो निकले नहीं, अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है कि सत्तागिरी नहीं है। इसी के उसके बाद अगर कुछ करते तो बात अलग थी, लेकिन अभी से ये सब कुछ करना ये सब गलत बात है। पहली बात है ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। गृह मंत्री पद मुझे चाहिए, ये खेमे में चाहिए, वो खेमे, ये सिर्फ पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट यही रहने वाली है। मुझे लगता नहीं कि 99% तो मुझे लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट गिरेगी। सिर्फ मतलब हेरफेर होगा कि अलग अलग जितने भी मंत्री पद है, जिधर क्रीम ज़्यादा मिलती है खाने को, जिधर परसेंटेज ज़्यादा मिलते हैं खाने को, वो क्रीम का डिमांड शिवसेना के जितने भी भागी विधायक है वो सब करेंगे। लोगों को उलझा रहे, बाकी कुछ नहीं। आम जनता को वही लोकल में चढ़कर जाना है, पास खरीदना है, घर पे आना है और रुकना है और अपना अपना देखना है, बस। बाकी कुछ होने वाला नहीं है इसमें। उसमें अब्दुल सत्तार की जगह अतुल सुत्तार लिखा गया है। अतुल सुत्तार बोलना शुरू कर रहे हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? सर मैंने कल ही फेसबुक पे मैंने ही डाला था, योगी जी का फोटो है, आज से तुम्हारा नाम अतुल तो वो आप हैं? वो मैंने ही डाला था, मैं ही डाला था सर। अतुल सुत्तार आपने बना दिया अब्दुल सत्तार को? योगी जी यूपी में सब स्टेशंस के नाम बदलते रहते हैं। हर एक स्कीम में जहाँ मुसलमान नाम आ जाता है उसी को हिंदू नाम कर देते। ये सब नाम का राजकारण चलता रहता है। अभी औरंगाबाद का संभाजी नगर करो, इसके ऊपर मनसे है, बीजेपी है, ये अभी अटैक कर रहे हैं। अभी याद आ रही है उनको, शिवसेना की गवर्नमेंट थी तभी। ठीक है, इनका ये चालू ही रहता है। लेकिन संभाजी नगर अगर होने से हॉस्पिटल बनने वाला है, वहाँ पे नहीं बनने वाला है। मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, आर्किटेक्ट कॉलेज बनने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये हिंदुत्व है, इनका झूठा हिंदुत्व है। किसी की मजबूरी है, किसी को दबाव है, किसी का लालच है। ये तीनों में से कुछ ना कुछ है जो इतने बड़े चेंजेज के लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? नहीं मजबूरी, देखो लालच लालच और दबाव ये दोनों आते हैं। मजबूरी तो कोई नहीं है, कोई मजबूर नहीं होता है आखिर में। देखो जिनको काम करना है ना जनता का, आज मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, कोई पद पे नहीं हूँ या किसी का मुझे बैकअप है, लेकिन आज भी जनता के रिजर्वेशन जितने ग्राउंड से लेके टैक्स से लेके आज मैं मेरी लड़ाई लड़ता हूँ, तो ये आज एमएलए हैं। इनको तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको करना ही नहीं है। इनको क्या है, विषय अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर कौन सा मुँह लेकर जनता के सामने जाएंगे। ये प्रदीप भाई एक बोर्ड आपको दिख रहा है क्या? दिख रहे हैं। आमी भाई समर्थक, इसमें 3 फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। एक एकनाथ शिंदे जी का दिख रहा है, एक आनंद दिघे जी का दिख रहा है और एक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का फोटोग्राफ्स दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी ये पार्टी पॉलिटिक्स है और लोकशाही का तो गला घोट चुके हैं। सब लोग ने देखा ही है अभी आज के ये दिनों में क्या चल रहा है और क्या नहीं। जिस पार्टी के पक्ष प्रमुख है उनका फ़ोटो हटाकर ये ऐसी पब्लिसिटी करना बहुत गलत बात है। अभी मुख्यमंत्री है वो निकले नहीं, अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया है कि सत्तागिरी नहीं है। इसी के उसके बाद अगर कुछ करते तो बात अलग थी, लेकिन अभी से ये सब कुछ करना ये सब गलत बात है। पहली बात है ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। हाँ, अगर आप जितने विधायक हैं उनको आप लेके सरकारी हॉस्पिटल चालू करने के लिए मातोश्री पे धरना दो, आंदोलन करो, पत्थर फेंको, एसिड की बोतल फेंको, ये लोगों को चलेगा। सरकारी स्कूल की जो अभी अवस्था है, सरकारी कॉलेज नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। बहुत सारे जितने भी आज विधायक है, मैं लिस्ट देखा, मैं कम से कम 30 से 32 है, अलग अलग प्रांत के हैं। थाना की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं मीरा भाईंदर में ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे मीरा भाईंदर छोड़कर दूसरा कुछ लेने देना रहता नहीं ज़्यादा। इस शहर में एक सरकारी स्कूल 9वीं तक नहीं है, अभी चालू हुआ है आंदोलन के बाद। एकनाथ शिंदे जी कहाँ थे तब तक? मतलब खुद के लड़के आप मतलब बाहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, जितने भी एमएलए यहाँ के। गीता जी जैन को मैं इतना पूछता हूँ कि आप अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मतलब क्या आप इंडिपेंडेंट अगर लड़कर चुनकर आते, लोगों ने जिस विश्वास से आपको इस सदन में भेजा, किया क्या आपने? पिछले 2.5 साल का आप हिसाब दीजिए। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, टेंडर की परसेंटेज कम हुई, रोड की हालत देखिए, गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, बस स्टॉप की हालत देखिए, स्कूल के अभी तक यूनिफॉर्म्स नहीं दिए लोगों को। मतलब 7,500 जितने बच्चे आज बिना यूनिफॉर्म के आज स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं। 7वीं तक स्कूल है,
10वीं तक हुई नहीं अभी तक। ये सब इसके लिए आंदोलन करने चाहिए। इसके लिए अगर प्रेशर ग्रुप बनता है तो हमें भी अच्छा लगे कि हम आपको चुनकर लाते हैं, तो कहीं तो हमको भी अच्छा लगे कि भाई जनता के लिए जो चुनकर लाए, जनता की समस्या के ऊपर बोलेंगे नहीं तो मतलब क्या है। क्या मानते हैं कि एमबीए सरकार जो बनी, महाविकास आघाड़ी सरकार, इसको सही तरीके से संभाला नहीं गया, जिसकी वजह से आज ये सरकार चली गई समझिए, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि शिंदे साहब 42-46 का आंकड़ा दिखा रहे हैं वहाँ पे कि उनके साथ हैं, और ऐसे वीडियोस भी आए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उनके पूरे ग्रुप के वीडियोस आए हैं। क्या वो बड़ी वजह रही होगी जो इतना बड़ा मतलब हेर फेर हो गया, जो महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक कभी नहीं हुआ था? देखिए कैसा है मालूम है कि सरकार अभी तक गई नहीं और न जाने वाली भी नहीं है, कि जितना इंटरनल जितने लुक्स मिल रहे हैं कि ये उन्हीं का प्रेशर ग्रुप बना रहे कि ये परसेंटेज मतलब महसूल विभाग मुझे चाहिए, वन्य विभाग आप लो, पर्यटन विभाग आप लो, ये सब परसेंटेज का खेल है। गृह मंत्री पद मुझे चाहिए, ये खेमे में चाहिए, वो खेमे, ये सिर्फ पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट यही रहने वाली है। मुझे लगता नहीं कि 99% तो मुझे लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट गिरेगी। सिर्फ मतलब हेरफेर होगा कि अलग अलग जितने भी मंत्री पद है, जिधर क्रीम ज़्यादा मिलती है खाने को, जिधर परसेंटेज ज़्यादा मिलती है खाने को, वो क्रीम का डिमांड शिवसेना के जितने भी बागी विधायक है वो सब करेंगे। तो क्या जनता के साथ खेल खेला जा रहा है? सर जनता के साथ तो पिछले 20 सालों से खेल ही खेल रहे हैं ना। हर कोई पार्टी आती है, सर मिलता क्या है जनता को? मीरा भाईंदर की बात अगर करूँगा, 3 बार टैक्स बढ़ चुके हैं, लोगों को मालूम है नहीं मालूम है? अलग अलग सीवरेज टैक्स, सीवरेज का काम चालू नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से टैक्स वसूली कर रही है सरकार। तो मतलब जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ जितने भी न्यूज़ चैनल आज जितने ये करे, अभी आपका तो मैं बात नहीं करूँगा, बहुत कम ऐसे न्यूज़ चैनल है जो लोगों के समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन जितने भी आज टीवी लगाओ, एकनाथ शिंदे, उद्धव जी ठाकरे, बीजेपी, यही चालू है सिर्फ। मतलब पॉलिटिक्स के अलावा कुछ दिखाना नहीं है आपको। एकनाथ शिंदे जी भी हट रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये बोल के हट रहे हैं, उद्धव साहब से अलग हो रहे हैं कि बाला साहब की शिवसेना नहीं रही, हिंदुत्व वाली शिवसेना नहीं रही। कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व, इसको क्या मैसेज देंगे? क्या यही होता रहेगा? सर अब्दुल सत्तार जो मंत्री है अभी शिवसेना के जे, आज अब्दुल सत्तार हिंदुत्व के लिए गए। 5 नमाजी आदमी आज हिंदुत्व का पुकार करके आज सत्ता बदलने के लिए बीजेपी के खेमे में चले गया। ये हिंदुत्व इन लोग का बोगस है, कोई लेना देना नहीं इनको। ये कभी ना खुद कभी सुबह उठकर 5 बजे की काकड़ आरती करते हैं, ना कभी रात को 11 बजे की जो शेज आरती होती है वो ज़िंदगी में कभी की नहीं। नवनीत राणा का ले लो, हनुमान चालीसा पढ़ी अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो बोलती है हर रोज पढ़ती है, हर रोज उनके स्लोगन आते हैं यार। सर वो उनके वार्ड में एक सरकारी हॉस्पिटल बताओ मुझको जहाँ पे किडनी का ऑपरेशन होता है। नवनीत राणा की बात करता हूँ मैं, और ये क्या उनके पति का नाम मुझे मालूम नहीं है। एक सिंगल हॉस्पिटल, रवि राणा, सिंगल हॉस्पिटल मुझे बताओ ना सर वहाँ पे, जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। सर सब प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं। एक मेडिकल कॉलेज बताओ जहाँ पे गरीब जो बच्चे हैं वहाँ पे एडमिशन ले। मैं पिछले 48 घंटे से जो कंटिन्यू टीवी देख रहा हूँ, उसमें हिंदुत्व, किसी एमएलए को ये नहीं मिला, किसी एमएलए को वो नहीं मिला, और ये लोग बात किसकी कर रहे हैं? जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जबकि जनता के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं सब अपने लिए किया जा रहा है। सर हिंदुत्व का मैं अभी बात करूँगा, मैं तिलक लगाया, मैं कट्टर हिंदुत्व हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तिलक हट भी गया तो भी मैं हिंदू ही हूँ, आप मुस्लिम ही हो। ये हिंदू मुस्लिम का जब तक झगड़ा चलता रहेगा तब तक ये नेता अपनी राजनीतिक जो खेली है पारी है वो खेलते रहेंगे। अब्दुल सत्तार से याद आई, अब्दुल सत्तार से एक चैनल ने ऐसे ही चलते चलते पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा बिरयानी खाने जा रहे हैं। और आज मैंने उनका एक कोई फ़ोटो ऐसा किसी ने आर्ट वर्क बनाया होगा या क्या, उसमें अब्दुल सत्तार की जगह अतुल सुत्तार लिखा गया है। अतुल सुत्तार बोलना शुरू कर रहे हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? सर मैंने कल ही फेसबुक पे मैंने ही डाला था, योगी जी का फोटो है, आज से तुम्हारा नाम अतुल तो वो आप हैं? वो मैंने ही डाला था, मैं ही डाला था सर। अतुल सुत्तार आपने बना दिया अब्दुल सत्तार को? योगी जी यूपी में सब स्टेशंस के नाम बदलते रहते, हर एक स्कीम में जहाँ मुसलमान नाम आ जाता है उसी को हिंदू नाम कर देते। ये सब नाम का राजकारण चलता रहता है। अभी औरंगाबाद का संभाजीनगर करो, इसके ऊपर मनसे है, बीजेपी है, ये अभी अटैक कर रहे हैं। अभी याद आ रही है उनको, शिवसेना की गवर्नमेंट थी तभी, ठीक है, इनका ये चालू ही रहता है। लेकिन संभाजीनगर अगर होने से हॉस्पिटल बनने वाला है, वहाँ पे नहीं बनने वाला है, मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, आर्किटेक्ट कॉलेज बनने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है।
ये हिंदुत्व है इनका, झूठा हिंदुत्व है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कोई भी एमएलए सुबह 5 बजे की काकड़ आरती जो रहती है वो कभी अटेंड करता नहीं है। रात के जो शेजारती बोलते हैं जिसको 11 बजे जो होती है तभी मंदिर बंद कर देते हैं। सभी मंदिर में नहीं होते, कोई कोई मंदिर में होती है, वो कभी अटेंड नहीं करते। इनका हिंदुत्व सिर्फ महाप्रसाद के दिन रहता है जहाँ पब्लिक खाना खाने के लिए आते हैं, जिसे भंडारा का नाम देते हैं। वो इनका भंडारा प्रेमी हिंदुत्व है सभी का। फाइनली महाराष्ट्र सरकार रहेगी गिरेगी, कौन सी बनेगी, कुछ क्यास लगा पाए तो 2 शब्दों में। सरकार कायम भी रहे तो भी मीरा भाईंदर वासियों को और महाराष्ट्र को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना टैक्स ये करने वाले। ये सब आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन से अपने अपने परसेंटेज के खेल है, इसी के लिए ये सब पॉलिटिकली ये सब गेम प्लान कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो लोगों को उलझा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आम जनता को वही लोकल में चढ़कर जाना है, पास खरीदना है, घर पे आना है और रुकना है और अपना अपना देखना है, बस। बाकी कुछ होने वाला नहीं है इसमें। कहीं ना कहीं प्रदीप जंगम जी का इन सब विषयों पे, इन सब मुद्दों पे बहुत ज़्यादा स्टडी रहता है, इसलिए हमें लगा कि हम इस बारे में इनसे बात करें। और हम यही पोस्टर की बात कर रहे थे कि आमी भाई समर्थक, और इसमें सिर्फ 3 फ़ोटो दिख रहे हैं। यानी अब शिवसेना में क्या सिर्फ यही 3 फ़ोटो बचे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अगर पिछले 48 घंटे की टीवी चैनल की बात करो तो टीवी चैनल पे वही चल रहा है, हिंदू चल रहा है, हिंदुत्व चल रहा है, मेरी शिवसेना तेरी शिवसेना। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि अभी आने वाले चुनाव में इलेक्शन, अभी आने वाला बीएमसी का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के भी ये सब उलटफेर हो रहा है कि किधर से वोट कट रहा है, किधर से वोट आना चाहिए। तो कुछ लोगों ने हिंदुत्व संभाल लिया, कुछ लोगों ने इमोशन संभाल लिया, ऐसा भी कहने में आ रहा है। यानी राजनीति में आप पूरी तरह से कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, ये राजनेता ये ज़रूर कहते हैं कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम ऐसा फैसला कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में इनके साथ इनको जनता की कुछ नहीं पड़ी होती है, इनको अपनी पड़ी होती है, अपने पोस्ट की पड़ी होती है। कोई ईडी से मजबूर है तो मैंने एक इसमें बहुत छोटा सा एक ये किया है कि किसी की मजबूरी है, किसी को दबाव है, किसी का लालच है। ये तीनों में से कुछ ना कुछ है जो इतने बड़े चेंजेज के लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? नहीं, मजबूरी, देखो लालच, लालच और दबाव ये दोनों आते हैं। मजबूरी तो कोई नहीं है, कोई मजबूर नहीं होता है आखिर में। देखो जिनको काम करना है ना जनता का, आज मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, कोई पद पे नहीं हूँ या किसी का मुझे बैकअप है, लेकिन आज भी जनता के रिजर्वेशन जितने ग्राउंड से लेके टैक्स से लेके आज मैं मेरी लड़ाई लड़ता हूँ, तो ये आज एमएलए हैं। इनको तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको करना ही नहीं है। इनको क्या है, विषय अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर कौन सा मुँह लेकर जनता के सामने जाएंगे, ये बात होती है। मैंने कहा मजबूरी, दबाव, लालच। इन्होंने मजबूरी शब्द हटा दिया, दबाव और लालच को रखा। खैर जो भी हो, इससे लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सरकार जिसकी भी बने, इन्होंने जैसा कहा, उससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा, आम लोगों तक क्या फ़ायदा पहुंचता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। और वो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ज़्यादा हम और क्या कहें कि मजबूरी, दबाव और लालच का पलड़ा बड़ा है, मजबूरी का पलड़ा छोटा है। ऐसी ही कुछ राजनीति चल रही है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।